शादी से पहले और शादी के बाद आपने कभी कभी नए कपल्स को देखा होगा। नए कपल जब नई नई शादी होती है तो बहुत खुश रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों बाद, 1 या 2 साल बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। उनकी लाइफ में झगड़ा होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, कभी कभी बात वहाँ तक पहुँच जाती है कि उनको तलाक तक देने की नौबत आ जाती है एक दूसरे को। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कभी हम जानने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, कोई भी बताता है तो एक ही सुनने को मिलता है, क्या तो लड़का खराब होगा या फिर लड़की खराब है, इसी वजह से रिश्ता टूट रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम चांस होते हैं जिनमें रिश्ता इस वजह से टूटता है। लेकिन सबसे मेन रिश्ता टूटने की वजह क्या है, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने एक जोड़े के बारे में, अपने दोस्त थी, मेरे कोई फ्रेंड्स है, मैंने उससे सुना। उनके शादी को भी 4-5 साल हुए हैं। वो मुझसे बहुत टाइम से बात करते हैं, मैं दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों से बात करता हूँ। लेकिन हुआ क्या, मैंने जैसे उनके बारे में जानने की कोशिश की, मुझे कुछ अजीब सुनने को मिला। मैं जब भी उनसे बात करता हमेशा हैप्पी मूड में रहते थे, लेकिन जब मैं उनसे पूछा एक बार कि यार तुम आजकल उदास क्यों रहते हो, मतलब अपनी शादी से खुश नहीं हो, या शादी में ऐसा क्या हुआ कि आजकल पहले से दिखाई देते। तो लड़की मुझसे कहती है कि वो जिससे मैंने शादी की वो बदल गया, वो वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती थी, जैसा मैं चाहती थी। मैंने कहा यार, जब लव मेरी जोड़ी में अगर ये प्रॉब्लम है तो वैसा मुश्किल है कि अरेंज मैरिज टिक पाएगी। अगर आप लव करके भी अगर इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो मुश्किल से अरेंज मैरिज आप कभी झेल नहीं पाओगे। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोलते कि मेरा पति आजकल बिल्कुल बदला बदला सा है। तो मैं आपको बताऊँ, उनका हस्बैंड एक कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी जॉब है, अगर फैमिली चलाएं तो काम तो करना पड़ेगा, सबको पता है। तो उनके साथ हुआ क्या कि वो सुबह जाते शाम को आते। तो पहले शादी से पहले ऐसा था नहीं, हाँ एंजॉय पार्टी सब करते हैं, लेकिन वो क्या है, अब शादी के 3-4 साल बाद ऐसा हुआ कि उसको हल्का हल्का ड्रिंक करने लग गया शाम के टाइम। शाम को आता, खाना खाता नहीं खाता, और दोनों के बीच में झगड़ा होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो बोलती सुबह जाता है तो लड़के जाता है, शाम को आता है तो लड़ता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ना पहले प्यार से बात करता था, हंसी मजाक करता था, घूमने जाते थे, सब तरह का चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन पता नहीं अब से क्या हो गया, क्यों इससे बदल गया। तो मुझे उस लड़के की बात तो समझ में आ गई थी, समथिंग ये क्या कहना चाहती है, इनके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे जानना था मैं लड़के से क्या हो क्या रहा है। तो लड़की ने मुझसे कुछ ऐसी बातें भी बताई, पर्सनली मैं शेयर नहीं कर सकता कि यार ऐसा हो सकता है, चलो पॉइंट में समझ जाना कि ऐसा हो सकता है वो गलत हो, या शायद उसका ऑफिस में किसी के साथ अफेयर हो, या पता नहीं वो किस वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको 2 या 3 दिन बाद आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, इसमें प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो मैंने उसके हस्बैंड से बात की, उसके हस्बैंड से मिला टू पेस्टली। तो मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे पूछा कि यार ब्रो हाय कैसे हो। तो बोला मैं ठीक हूँ यार। चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में दर्द रहकर भी चेहरे पे मुस्कान आना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने मुझसे पूछा कि यार तो क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में यार, आज अच्छी खासी लाइफ है, अच्छा जोड़ा है, बेस्ट जोड़ी है तुम दोनों की, लव मैरिज की है, बहुत टाइम तक साथ रहे हो, अब क्या हो गया। तो उसने मुझसे यही सिर्फ जवाब दिया कि कुछ नहीं यार, लाइफ ऐसे चलती रहती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं समझ चुका था कि गलती कहाँ और किससे हो रही है। मैंने उससे पूछा चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उससे एक बात कही कि थोड़ा एडजस्ट करके चलो। वो अपनी ज़िंदगी है ना पहले वाली, उस तरह ज़िंदगी को वापस लाने की कोशिश करो। अपने रिश्ते में चलता रहता है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका मतलब टूटो मत, जोड़ने की कोशिश करो। तो दोस्तों, मैंने उन दोनों की बातें सुनी, उनके बीच की जो प्रॉब्लम थी वो अच्छी तरह से जान चुका था मैं कि प्रॉब्लम चल क्या रही है और इनके बीच में हो क्या रहा है। तो मैं उनकी जो बातें उनके साथ जो मैंने शेयर की, वो बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपसे 100% बोलता हूँ कि आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये बातें, ये पॉइंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। और अगर इन पॉइंटों को आप अच्छे से सुन लेते हो तो मैं ज़िंदगी में कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। चाहे आप अपनी लाइफ को किस तरह एंजॉय कीजिए, लेकिन ज़िंदगी में याद रखना ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस लड़की की आज पूरी तरह से ज़िंदगी चेंज हो चुकी है।
वो आज जब भी मेरे से बात करते, जब भी मेरे को कॉल करते, एक ही बात बोलते हैं कि तुमने मेरी लाइफ वाकई बदल के रख दी, तुमने ऐसा किया क्या। तो मैंने जो दोनों को जो बात समझाई वही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना, और वीडियो को आप शेयर जरूर करोगे, क्योंकि मुझे पता है आप ये वीडियो जानने के बाद में आप खुद इस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखोगे, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने उन लड़की से बात की तो लड़की को बोला कि जी आप करते क्या हो पूरे दिन घर पे। लड़की ने मुझसे बोला कि मैं घर का पूरा काम करती हूँ, सारा जितना भी काम है घर का, एक लेडीज़ का काम होता है घर पे, झाड़ू पोछा खाना पीना बनाना सब कुछ अवेलेबल, इसमें मैं सारा काम करती हूँ। मैंने कहा आप जॉब क्यों नहीं कर लेते। वो बोला जॉब करूँगी तो फिर घर पे खाना कौन बनाएगा, ये सारा काम कौन करेगा। मैंने कहा यार एक जॉब है कंपनी में, आप कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, आपके घर की टेंशन मिट जाएगी, लड़ाई झगड़ा है वो भी मिट जाएगा, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा कंपनी में 12 घंटे की जॉब कर लो, आप नाइट जॉब कर लो। अगर आप दिन में काम करते हो ना तो आप नाइट की जॉब कर लो। वो बोला दिन में पूरा इतना काम करो, फिर नाइट में आके फिर नाइट में काम करूँ, मैं तो मर जाऊंगा इतना काम करूँगी तो। मैंने कहा क्यों, काम करने से कोई मरता है क्या। मुझे कभी लगा है काम करने से कोई मरता है। तो बोलते यार काम तो पूरे दिन टेंशन रहती है दिमाग में, इतना काम तो ये टेंशन, उधर से काम करो वो टेंशन, फिर रात में काम करो भाई वो ज़्यादा टेंशन होती है। मैंने कहा आपने सिर्फ काम स्टार्ट नहीं किया उसके पहले आपको पूरी टेंशन के बारे में पता चल गया। दिन में ये काम करेंगे, रात में वहाँ जाके कंपनी में काम करेंगे, इतनी टेंशन कौन झेलेगा। आपका हस्बैंड कितने घंटे की जॉब करता है। बोली 12 घंटे की। अच्छा तो क्या आपको पता है उनकी शादी को, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए। वो बोला 4 साल हो गए। साहब की शादी को 4 साल हो गए, ये मुझे भी पता है आपको भी पता है, लेकिन आपने सोचा कि आपके जो हस्बैंड है उनका आगे प्लान्स क्या है, गोल्स क्या है, उनका कुछ सपना क्या है। जिंदगी कभी भी एक तरह से नहीं चलती। लाइफ में कभी ये मत सोचना कि हमारी पहले की लाइफ कैसी चल रही थी अब कैसी चल रही है। तब आप दोनों थे, आपकी नई नई शादी हुई थी, तो उस टाइम वो फ्री था, वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, कोई इसकी कोई गलती नहीं है। और इस वक्त उसे आपकी फैमिली और आपकी फैमिली की ज़रूरत है। उसके कुछ सपने हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारी है, उनको निभानी पड़ेगी। आज अगर वो महीने के 15 या 20 या 25 हज़ार रुपये कमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन में रहता है। सुबह उठता है, सुबह से शाम तक पूरे दिन बॉस की सुनता है, कंपनी का काम करता है, ऑफिस का काम करता है। वहाँ से आने के बाद में वो चाहता है कि उसे थोड़ा सुकून मिले, उसे थोड़ा आराम मिले। लेकिन वहाँ आने के बाद सबसे मेन पॉइंट क्या देखता है, घर। कोई भी इंसान हो कंपनी से बाहर निकलते सबसे पहले उसके दिमाग में से घर चलते हैं, कब छुट्टी लगे कब घर चले। लेकिन जिससे अगर ये पता हो कि घर पे जानते ही प्रॉब्लम है, घर पे लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, टेंशन होगी, तो क्या घर पे आएगा कोई इंसान। नहीं आएगा। उसको पता है तो वो क्या करेगा यार, ड्रिंक करके आएगा, नशा उस वजह से करेगा वो क्योंकि उसे घर पे आना है। अब घर पे आएगा तो टेंशन की वजह से नशा करेगा, क्योंकि उसे पता कर लड़ाई तो होनी है, पक्की बात है। क्योंकि तुम जाओगे पूरे दिन का ज्ञान बांटोगे, अपने पूरे दिन की जो तुमने दिन में पूरी चर्चा की, जितना भी काम तुमने पूरे दिन में किया वो पूरा शेयर करने वाले हो। आप ये नहीं पूछोगे आपने दिन में खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, काम कैसा था कैसा नहीं था, दिमाग में क्या क्या टेंशन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अच्छे तो हो ना, कुछ तो हो ना, ये कोई नहीं पूछेगा। पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बताना ज़रूरी है, उनसे ये कहना जरूरी इतना लेट कहाँ से। अरे भाई वो कोई पार्टी शार्टी करके नहीं आया, कंपनी से टाइम है, निकलते दूसरों की कंपनी के 10 15 20 मिनट लेट हो गए, 1 घंटा लेट भी हो गया, तो जानना जरूरी है। प्यार से बैठ के पता लगा सकते हो कि आप इतने लेट कैसे हुए, आज क्या बात है। लेकिन नहीं, इतना लेट कैसे आए, वर्ल्ड का फर्क पड़ता है। आपको कहने के शब्द में ही कड़वास है तो अगले इंसान को कड़वा लगेगा। तो पहले अपने प्यार से बोलना सीखे, अपने आप पे काबू कीजिए। आप अगले इंसान को कैसे समझा रहे हो वो समझाने तरीका आपका खुद का बेस्ट होना चाहिए। आप शादी से पहले जिस तरह प्यार से बात करते थे ना, बाबू सोना फोन क्यों उठाते, क्यों करते हो, आजकल खाना नहीं खाया, ये बाबू सोना आपके 3 साल बाद कहीं चले जाते हैं क्या। ऐसा नहीं होता। आपके रिश्ते में नहीं, ये हर रिश्ते में होता है।
शादी के 3-4 साल बाद लाइफ हर इंसान की चेंज होती है, चाहे कोई भी हो माइकल, चाहे वो सुपरस्टार हो चाहे गरीब इंसान हो। पर लाइफ को जीने का तरीका सुपरस्टार का अलग होता है, गरीब इंसान का अलग होता है। क्योंकि सुपरस्टार के टेंशन पैसों की दिक्कत कभी नहीं आती और टाइम उनके पास हमेशा रहता है। फिर भी उनकी लाइफ भी हमारी तरह ही चलती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिन इंसान पे इतनी जिम्मेदारियां हैं वो अपने दिन के पूरे दुख दर्द को आपसे छुपाता है, वो आपको बताता नहीं कि उसका कंपनी में क्या क्या हुआ, चाहे उसका काम नहीं हुआ, सेट ने उसको क्या क्या सुनाया है, क्या क्या बोला, वो आपके साथ शेयर नहीं करता घर पे आके। कभी बोलता है घर पे आके क्या मेरे सेट ने मुझे गाली बकी या मुझे कुछ ऐसा कहा ऐसा कहा, कभी कहा है आपसे आके? नहीं कहा होगा, कभी लड़का कहेगा ही नहीं। अगर ये काम अगर लड़की के साथ होता है, लड़की 100% आके सबको बोलती है, पूरी फ्रेंड्स को, पूरे घर पे, अपने ससुराल को, मायके को, सबको फ़ोन कर देगी। एक अगर सेठ ने गाली बक दी, मुझे कंपनी में काम करना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं काम छोड़ रही हूँ, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। हस्बैंड का फ़ोन आया, डायरेक्ट बोलेगी मुझे नहीं करनी जॉब, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना। वो किसी को नहीं बोलेगा कि मुझे सेठ ने ये, मेरे बॉस ने मुझे ये बोला। पता है उससे, उसकी ज़िंदगी में तुम ही नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ वो है अकेला। उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार वो आपको नज़र कभी आएंगे नहीं, लेकिन उसे उसकी फैमिली का पूरा बैकअप याद रखना पड़ता है कि अपने फैमिली में कौन कौन है, किन किन को चलाना पड़ रहा है उसे। उसकी अगर जॉब जाती है, उसकी पूरी फैमिली रोड पे आ सकती है। हर इंसान अमीर नहीं होता कि उसके बाद पीछे अपने बाप दादाओं की जायदाद पड़ी हो तो उसे लौटा कर ज़िंदगी निकाल लेगा। इसलिए लड़का कभी जॉब नहीं छोड़ेगा। घर के ऑफिस की बात कभी भी घर पे आकर शेयर नहीं करेगा, और घर की बात कभी भी कंपनी में शेयर नहीं करेगा। आप घर पे उसके साथ कैसे रहते हो, कैसे बात करते हो, क्या करते हो, कभी भी नहीं बोलेगा। तो ज़िंदगी में याद रखो, रिश्ते को हम खुद बिगाड़ते हैं। अगर आपका पति घर पे आता है, अगर ड्रिंक करके आता है, तो उसकी वजह जानने की कोशिश करो कि क्या बात है, साथ देने की कोशिश करो, साथ छोड़ने की नहीं। आप मुझे समझाने की कोशिश करो कि क्या है, पर उसे ज्ञान मत दो। जब वो वहाँ से आ रहा है ना, तो उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे आते सुख शांति चाहिए घर के अंदर। वही सबसे बड़ा प्यार है आपका उसके लिए। घर पे आओ, प्यार से बात करो, प्यार से बोलो, हंसी मजाक करो, कुछ भी कहो। वो पता है ड्रिंक करके आया भी है, कुछ नशा करके आया है, सिगरेट पी के आया है, कुछ भी करके आया है, आप उसे समझाने की, उनको कुछ मत बोलो उस वक्त। अगर उस वक्त बोलोगे तो वो गुस्सा करेगा आप पे, क्योंकि वो टेंशन में है, और टेंशन में फिर आपकी टेंशन शुरू, तो वो पूरा गुस्सा वहाँ का वो आप पे निकाल देगा। क्योंकि वो किसी से लड़ नहीं सकता वहाँ पे आपके सिवा, और आपसे भी ज़्यादा नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे पता है। तो आप मतलब उसको सेटल करने की कोशिश करो। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी वो घर पे आए तो उससे आते पहले प्यार से ये पूछो, आपने खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, कैसे हो, तबीयत सही है, आज का ज़्यादा काम तो नहीं था ना। बस यही बातें बोलनी है आपको, और ज़्यादा अपनी टेंशन कभी भी शेयर नहीं करने का। आपके दिमाग में किस तरह की प्रॉब्लम चल भी रही है, आपकी तबीयत खराब भी हो रही है, तो आपको शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ वो खुद ही जान लेगा। अगर आपको टेंशन है या किस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो खुद आपकी टेंशन को पहचान जाएगा। थोड़ी देर बाद में वो खुद ही पूछ लेगा कि तुम उदास क्यों हो। पर अगर तुम पहले ही उसको अपनी पूरी भाषा, पूरे दिन की रामायण सुना दोगे, तो वो क्या बताएगा, वो क्या समझेगा? वो तुम्हें समझेगा या कंपनी के ऑफिस के काम को समझेगा? किस किस को समझेगा? तो दोस्तों, मैं गर्ल्स खास तक कहना चाहता हूँ, जैसे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर आप रिश्ते को निभाना चाहते हो तो आपको रिश्ते में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आप रिश्ते को बचा के चलना चाहते हो। रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, ये मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ आपको, पर रिश्ते को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को पालना और एक रिश्ते को चलाना दोनों सेम होता है। एक माँ ये कहती है कि मैं अपने बेटे को पालती हूँ, पोसती हूँ, बड़ा करती हूँ, लेकिन एक पति कहता है, एक बाप कहता है कि मैं रिश्ते को पालता हूँ, पोसता हूँ, पूरी उम्र तक साथ लेके चलता हूँ। ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। माँ बनना, बच्चे की परवरिश करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रिश्ते को बचाकर, रिश्ते को पूरी उम्र तक ले जाना,
इससे भी कहीं बड़ा काम है। तो इन्हीं बातों को लेकर ज़िंदगी चलती रहती है। तो दोस्तों ये बातें आपके लिए शेयर करने लायक है। लाइफ में एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, सब कुछ ये, लेकिन अपने रिश्तों को हमेशा बचाए के रखिए। और ये रिश्ता, तो मैं अगला वीडियोस लेके आऊँगा वो आपके लिए ये लेके आऊँगा कि ये तो थी पत्नियों की गलतियाँ जो पति के खिलाफ करती है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि पति की कौन सी गलतियाँ जो पत्नी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो वो वीडियो आपको मिलने वाला है अगले राउंड पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।